हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का और कोचिंग इंस्टीट्यूट में। माई सेल्फ राम कुमार, प्रेजेंटली आई एम परस्यूइंग माई एमबीबीएस फ्रॉम एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा। बेटा, लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने बात की थी कूलॉम्स लॉ के बारे में। अपन ने जाना था कि जो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वह किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। और अपन ने फिर उसके बाद जो बात की थी बेटा, वो बात की थी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में। थोड़ा सा चीजों को रिवाइज कर लेते हैं, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बेटा मूव करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बेटा अपन ने बात की थी कूलॉम्स लॉ के बारे में। तो कूलॉम्स लॉ से अपन ने जो फोर्स का फॉर्मूला बेटा निकाला था वो था अपना के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले से अपन को पता पड़ा था कि जो फोर्स है दो चार्जेस के बीच में वह चार्जेस के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात अपन लास्ट लेक्चर के अंदर कर चुके थे। मैंने आपको एक चीज बताई थी बेटा कि ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ साथ यह फॉर्मूला मॉडर्न फिजिक्स में भी, मैग्नेटिज्म में भी यूज आने वाला है। इसलिए इस फॉर्मूले से रिलेटेड आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी की जाए आपसे उतनी कर लें। फिर बेटा मैंने आपको बताया था कि जो यहां ये एक कांस्टेंट दिख रहा है आपको, इसको अपन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं। क्लियर है? जिसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी 9 × 10⁻⁹ होती है ना। ये अपन लास्ट क्लास के अंदर पढ़ चुके थे। फिर अपन ने बेटा बात की थी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में। किसके बारे में? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसमें मैंने बताया था बेटा आपको कि यदि एक चार्ज के ऊपर कई सारे चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं तो जो उस चार्ज पे जो नेट फोर्स है वह उन सब फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर आने वाला है। जैसे मान के चलें बेटा कि ये एक क्यू चार्ज दे रखा है, एक चार्ज Q1 यहां रखा है बेटा, एक चार्ज Q2 इधर रखा हुआ है। इसी तरीके से बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं इस Q चार्ज के आसपास। अब इस Q1 के द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा बेटा, मान के चलते हैं कि इधर की तरफ F1 लगाया जाएगा। Q2 के द्वारा जो फोर्स है मान के चलें कि इधर F2 लगाया जाएगा बेटा। इस तरीके से बहुत सारे चार्जेस यदि किसी एक चार्ज पे फोर्स लगा रहे हैं तो इस चार्ज पे जो नेट फोर्स है बेटा इन सब फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर आएगा। ये बात की थी अपन ने लास्ट लेक्चर में। फिर अपन ने बेटा एक दो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और आज जो अपन बेटा पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। आ, बहुत फ्रिक्वेंटली इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट के अंदर और आईआईटी जेईई के अंदर, है ना। तो ध्यान से समझते हुए पढ़ें। और अगर बिल्कुल भी बेटा आपको डाउट है या थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो वीडियो पॉज करें और पीछे करें, फिर तभी आगे बढ़ें जब आप अपने आप से सेटिस्फाइड रहें कि हाँ मुझे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं, आपको प्रॉपर रिप्लाई किया जाएगा। लेकिन अपने अंदर आप कोई डाउट न रखें। बेटा बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इसमें एक वर्ड छिपा हुआ बेटा, फील्ड। आप थोड़ा इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। फील्ड मतलब क्षेत्र, दायरा। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है बेटा कि एक चार्ज के आसपास एक ऐसा फील्ड जहां दूसरे चार्ज के आ जाने से एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। जैसे बेटा मान के चलते हैं कि अपने पास कोई ये क्यू चार्ज दे रखा है। ये क्यू चार्ज अपने आसपास एक फील्ड जनरेट करेगा
जिस फील्ड के अंदर कोई अगर दूसरा चार्ज आएगा तो एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, उसी फील्ड को अपन क्या बोल दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप इसी को कोरिलेट करें बेटा एक ग्रेविटेशनल फील्ड से, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर कि अगर अपन किसी बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं तो वह जमीन पे आके टिकती है। जैसे अब पृथ्वी बेटा एक फील्ड जनरेट करती है जिसे अपन बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। अपन ने बॉल को मूव किया था ऊपर की तरफ, लेकिन एट द एंड वह बॉल जो रुकी वह जमीन पे आके रुकी। तो जो एक ग्रेविटेशनल फील्ड के दायरे में जो एक फोर्स जनरेट हो रहा था उस बॉल के ऊपर, वो था ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके कारण जो बॉल है वह पृथ्वी पे आके रुकी। इसी तरीके से एक चार्ज अपने आसपास एक फील्ड जनरेट करता है जहां कोई अदर चार्ज आके फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो उसी फील्ड को अपन बेटा यहां बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा थ्योरी की तरफ मूव करेंगे बेटा। A positive charge or a negative charge is said to be create its field around itself। एक पॉजिटिव या फिर एक नेगेटिव चार्ज एक फील्ड क्रिएट करता है अपने चारों तरफ। द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच another चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस अ फोर्स इज said टू हैव अ इलेक्ट्रिक फील्ड। उस फील्ड के अंदर यदि कोई दूसरा चार्ज आता है तो एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। क्लियर है? चलिए फिर अपन बेटा आगे की तरफ मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा कुछ अलग नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ा हुआ एक टर्म है। The electric field intensity at any point is defined as the force experienced by a unit positive charge placed at the point। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी एक पॉइंट चार्ज के लिए अपन जो निकालते हैं, जो उसका फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मान के चलते हैं कि एक प्लस क्यू चार्ज यहां रखा हुआ है और किसी एक आर डिस्टेंस पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया जाए, तो उस केस में जो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है बेटा वो आता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये तो बात हुई बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। फिर बेटा बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज द्वारा किसी पॉइंट पे जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है उसे ही अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। जैसे बेटा फोर्स का जो फॉर्मूला आया था बेटा अपन का क्या था, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये अपना फोर्स का फॉर्मूला था। लेकिन जो डेफिनेशन बोलती है बेटा कि एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है उसे ही अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो यहां से जब अपन क्यू का डिवाइड करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए, तो जो फॉर्मूला आपका निकल के आएगा बेटा वो क्या निकल के आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहां से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वह निकल के आता है। क्लियर है? चलिए फटाफट से नोट कीजिए बेटा, फिर अपन आगे मूव करते हैं। बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स और डायमेंशंस के बारे में। तो जो इसकी एसआई यूनिट होती है वह न्यूटन पर कूलाम होती है। कैसे आया, अभी मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था वो कहाँ से आया था बेटा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई क्यू। ये
पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज फील किया गया फोर्स ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब कि क्यू का डिवाइड होना है। अब जब एक क्यू से ये क्यू जाएगा तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था। तो फोर्स अपॉन चार्ज मतलब कि न्यूटन पर कूलाम, इसकी जो यूनिट हो जाएगी बेटा वो क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलाम। दूसरी यूनिट के बारे में बेटा बात करें तो जो दूसरी यूनिट है इसकी वोल्ट पर मीटर है, और जूल पर कूलाम मल्टीप्लाई बाई मीटर। बात करें बेटा सीजीएस यूनिट की तो वो हो जाएगी बेटा डाइन पर स्टेट कूलाम। डाइन बेटा न्यूटन की सीजीएस यूनिट है और स्टेट कूलाम चार्ज की सीजीएस यूनिट है। और बेटा ये डायमेंशन है, आप इसे एज इट इज याद रखें। कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायमेंशन है वह नीट के अंदर पूछ ली गई है। अब बेटा बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है ये अपन ने जान लिया कि किसी एक चार्ज द्वारा एक फील्ड जनरेट होता है, जिस फील्ड में कोई अगर दूसरा चार्ज आ जाता है तो एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, वह इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन बेटा उस जो फील्ड है उसकी एक कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो कोई ना कोई एक निश्चित उसकी डायरेक्शन होगी। अब वो डायरेक्शन बेटा डिपेंड करेगी कि जो फील्ड जनरेट हुआ है वह पॉजिटिव चार्ज के द्वारा हुआ है या नेगेटिव चार्ज के द्वारा हुआ है। यदि पॉजिटिव चार्ज के द्वारा हुआ है बेटा तो वह हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, और यदि वह नेगेटिव चार्ज के द्वारा हुआ है तो बेटा तो हमेशा वह टूवर्ड्स द चार्ज होगी। जैसे ये बेटा आपका कोई प्लस क्यू चार्ज दे रखा है, और इस चार्ज के द्वारा यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके अवे होगी, बाहर की तरफ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। लेकिन इसके अपोजिट अगर बेटा बात की जाए नेगेटिव चार्ज के बारे में, और आपसे पूछ लिया जाए कि इस नेगेटिव चार्ज द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वह किस डायरेक्शन में होगी, तो आप बोलोगे कि जो नेगेटिव चार्ज द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है उसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द चार्ज होगी। क्लियर है? चलिए फटाफट से नोट कीजिए बेटा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बेटा डायरेक्शन के बारे में अपन ने जान लिया कि पॉजिटिव चार्ज के हमेशा अवे रहेगी, नेगेटिव चार्ज के हमेशा टुवर्ड्स रहेगी डायरेक्शन। फिर एक रिलेशन बेटा निकल के आता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स के बीच में। उस रिलेशन के बारे में देखते हैं। एक्चुअली बेटा होता क्या है कि किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को अगर अपन पुट करते हैं तो एक वह फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। ये मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझाते समय बात बताई थी। लेकिन जो फोर्स फील हुआ है उस चार्ज द्वारा वह किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा। अब मान के चलते हैं बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपन ने इस तरफ दे दी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और जो प्लस क्यू चार्ज है वह यहां कहीं रखा हुआ है। इधर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो जो पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स जो एक्सपीरियंस किया जाएगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में किया जाएगा। लेकिन बेटा नेगेटिव चार्ज के लिए अगर अपन बात करें तो जो नेगेटिव चार्ज द्वारा फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फील किया जाएगा। अब ये तो बेटा अपन ने बात की फोर्स की डायरेक्शन के बारे में, लेकिन कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा वो रहता है बेटा उसके चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के मल्टीपल के बराबर। यानी कि अपने पास एक और फॉर्मूला निकल के आया फोर्स का, फोर्स इजकल्स टू क्यू इंटू ई।
अपन ने डायरेक्शन के बारे में भी बात की फोर्स के लिए। पॉजिटिव चार्ज को यदि अपन एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स है वह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगा। और यदि अपन नेगेटिव चार्ज को किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है? चलिए बात करते हैं बेटा सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अपन ने इससे मिलती जुलती बात की थी बेटा फोर्स के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मैंने आपको बताया था कि यदि एक चार्ज पे कई बहुत सारे चार्जेस के द्वारा यदि फोर्स लगाया जा रहा है तो उस पे जो नेट फोर्स है वह उसके वेक्टर सम के बराबर आता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी है बेटा। यदि बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं किसी जगह पर और आपसे बेटा किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया जाए तो आप उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह उन सब फील्ड की वेक्टर सम के बराबर बताओगे। क्योंकि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इन्हें अपन डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, इन्हें विद वेक्टर सम ही ऐड कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए फटाफट से नोट कीजिए मेरा, फिर अपन मूव करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। काफी इंपॉर्टेंट है बेटा ये भी। बेटा कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, अपन एक रिवीजन ये कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा डिटेल में पढ़ा फिर उसके बाद ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू रिंग। अपन फील्ड पढ़ेंगे, पोटेंशियल पढ़ेंगे, फिर ड्यू टू पॉइंट चार्ज फील्ड लगा लेंगे, उसके साथ साथ ही अपन पोटेंशियल को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। इसलिए पोटेंशियल भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैं लेके चल रहा हूँ क्योंकि समय कम है बेटा, सिलेबस ज़्यादा है, अपन को सारी चीज़ें कवर करनी है। क्लियर है? चीज़ कोई नहीं छूटेगी बेटा, बस ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ डाल रखा है क्योंकि अपन यहाँ अलग अलग वही डायग्राम्स रिपीट नहीं करेंगे ड्यू टू पॉइंट चार्ज या ड्यू टू रिंग या फिर ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। चलिए बेटा बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। Potential at a point in a field is defined as the amount of work done in bringing a unit positive test charge from infinite to that point। ये बेटा बोल रहा है कि जो पोटेंशियल है वह किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से उठा करके एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क किया गया है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क किया जाता है उसी को अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल देते हैं। क्लियर है? बात करें बेटा इसकी यूनिट्स और डायमेंशन के बारे में तो जो इसकी एसआई यूनिट है बेटा वो हो जाएगी जूल पर कूलाम। और एक और यूनिट है बेटा इसकी काफी फेमस है क्योंकि क्वेश्चंस में आपको जूल पर कूलाम काफी कम देखने को मिलेगा और जो ज्यादातर आपको देखने के लिए मिलता है वो है वोल्ट। फिर बेटा बात करते हैं इसकी सीजीएस यूनिट के बारे में तो इसकी जो सीजीएस यूनिट है बेटा वो स्टेट वोल्ट हो जाएगी। और इसकी डायमेंशन के बारे में बात करें तो बेटा ये इसकी डायमेंशन है जिसे आपको एज इट इज याद रखना है। आप निकाल भी सकते हैं लेकिन अगर याद रखें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि समय कम रहता है आपके एग्जाम में, है ना। बेटा बात करते हैं पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, मतलब कि बहुत सारे पॉइंट चार्जेस रखे होंगे, अपन उन पॉइंट चार्जेस की वजह से किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है बेटा वह एक स्केलर क्वांटिटी है।
इसका जो नेट पोटेंशियल निकालने के लिए हमें किसी भी वेक्टर सम की जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने आपको बता रखा है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है बेटा वो क्या आया था, के क्यू अपॉन आर। मतलब कि किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे यदि अपन पोटेंशियल फाइंड करें तो जो पोटेंशियल है बेटा वो अपना कितना निकल के आया था, के क्यू अपॉन आर के बराबर आया था। क्लियर है। इसी तरीके से अपन बहुत सारे चार्जेस रखेंगे और उन सब चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। बेटा एक Q1 चार्ज है, Q2, Q3, इस तरीके से कई सारे चार्ज रखे हैं जिनकी डिस्टेंस आपको दे रखी है R1, R2, R3 और R4। और इस पॉइंट पे आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ लिया गया है, तो आप इनका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है डायरेक्टली सम करके निकाल सकते हैं। यहां किसी भी वेक्टर सम की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे Q1 की वजह से जो पोटेंशियल आएगा बेटा वो के Q1 अपॉन R1 होगा, Q2 की वजह से जो पोटेंशियल आएगा बेटा वो के Q2 अपॉन R2 होगा, और Q3 की वजह से आएगा जो के Q3 अपॉन R3 होगा। इस तरीके से आप पोटेंशियल को डायरेक्ट सम करके नेट पोटेंशियल निकाल सकते हैं। चलिए नोट कीजिए बेटा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब बेटा बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। आपको मीनिंग खुद ही समझ आ रहा होगा कि किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। थोड़ा सा और इसकी एडवांस डेफिनेशन की तरफ जाएं तो बेटा, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये बात कर रहा है बेटा कि मान के चलें किसी ए पॉइंट से और बी पॉइंट में किसी एक चार्ज को ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है उसी को अपन पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। मैंने क्या बोला, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं। किसी ए पॉइंट से और बी पॉइंट तक किसी चार्ज को ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा वह वर्क इस ए और बी पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। उसे ही अपन बेटा क्या बोल देंगे, वी बी माइनस वी ए। और वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, किसी एक पॉइंट चार्ज को ए से बी तक ले जाने में जो किया गया वर्क है उसके बराबर हो जाएगा। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, है ना। बात की थी बेटा पोटेंशियल के बारे में, अपन ने वह इनफाइनाइट से लेके आए थे। तो यहां पे अगर अपन वीए की वैल्यू जो है बेटा अगर 0 रख देंगे तो किसी पॉइंट पे जो पोटेंशियल निकल के आता है बेटा वो कितना आता है, W/Q ही निकल के आता है। और वर्क का जो फॉर्मूला हो जाता है बेटा वो क्या हो जाता है, यहां से Q डेल्टा V। किस तरीके से बेटा, वी बी माइनस वी ए को अपन क्या लिख देंगे, डेल्टा V लिख देंगे। और अगर इसको अपन इधर की तरफ ट्रांसफर करें तो जो वर्क का फॉर्मूला आएगा बेटा वो आएगा Q डेल्टा V। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, काफी यूज होने वाला है ये आगे जाके, ध्यान से समझें बेटा। चलिए थोड़ा जल्दी चल रहे हैं मैं मान रहा हूँ, क्योंकि बेटा सिलेबस ज़्यादा है, अपन को बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है, हर चीज़ बताते हुए चलना है, रिवीजन है, चीज़ें भी बतानी है, समय भी कम है, तो बेटा थोड़ा सा स्पीड को मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसलिए आप भी थोड़ा साथ दें इस चीज़ में बेटा। अब बेटा अपन क्या करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अपन ने जान लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में अपन ने जान लिया। अब किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी दूरी पे जाके अपन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। और
किसी दूरी पे जाके अपन उसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी फाइंड करेंगे। वो जो फॉर्मूलेस आ गए थे बेटा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और के क्यू अपॉन आर पोटेंशियल का जो फॉर्मूला आया था वह किस तरीके से आया था वो यहां आपको पता पड़ जाएगा। अब अपन स्टार्ट करेंगे बेटा, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से मान के चलें कि जो अपना पॉइंट चार्ज है वह यहां रखा हुआ है और किसी एक पी पॉइंट पे, और जिसकी दूरी उस पॉइंट चार्ज से आर है, इस दूरी पे जो इस चार्ज की वजह से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू क्या रहने वाली है वो अपन यहां देखने वाले हैं। क्यू चार्ज है बेटा, आर डिस्टेंस पे कोई एक पी पॉइंट है, तो उस पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो आपका आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर बात करें इसी के वेक्टर फॉर्म के बारे में बेटा, तो जो इसकी वेक्टर फॉर्म है वो निकल के आती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर कैप। अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के साथ अगर कैप मतलब कि यूनिट वेक्टर जुड़ा हुआ है तो वह उसकी डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है बेटा। फिर बेटा बात करें अपन इस चार्ज द्वारा इस पॉइंट पे पोटेंशियल की, तो जो पोटेंशियल बेटा निकल के आता है वह आता है के क्यू अपॉन आर। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा निकल के आया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और पोटेंशियल आता है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू अपॉन आर। इसे एज इट इज याद रखें बेटा। फिर बेटा बात करते हैं ग्राफ्स के बारे में। कभी कभी आपसे ग्राफ्स पूछ लिए जाते हैं कि पॉइंट चार्ज द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो ग्राफ होगा वह कौन सा ठीक रहेगा। अब बेटा अपन जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पोटेंशियल सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो डिस्टेंस पे जो डिपेंड कर रहा है वह 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनाया जाएगा बेटा तो वह कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और बात करें बेटा पोटेंशियल के बारे में, तो जो पोटेंशियल है आपका पॉइंट चार्ज के लिए वह डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है। तो जो आपका जो ग्राफ है वह रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा इस तरीके से, यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। चलिए फटाफट से नोट कीजिए बेटा, फिर अपन आगे मूव करेंगे। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब अपन बेटा बात करते हैं चार्ज सर्कुलर रिंग के बारे में। अभी अपन ने बात की थी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बारे में, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था बेटा वो निकल के आया था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला निकल के आया था बेटा वो था के क्यू अपॉन आर। अब अपन बात करने वाले हैं बेटा चार्ज सर्कुलर रिंग। एक रिंग है जो कि चार्ज्ड है, उसकी वजह से किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की क्या वैल्यू रहने वाली है वो अपन यहां देखने वाले हैं। जो बेटा आपका ये पॉइंट है वह रिंग के एक्सिस पे मान के चल रहे हैं। एक्सिस का मतलब ये है बेटा मान के चलें कि ये रिंग है बेटा, तो ये इसका सेंटर होगा, तो एक्सिस बेटा ये जो पेन है ना इस रिंग का एक्सिस डिनोट कर रहा है। मतलब कि वह लाइन जो उसके सेंटर से मूव करे और सर्कल के रिंग के जो सरफेस है जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर हो। तो इस केस में जो बेटा एक्सिस है बेटा वो ये है, इस तरीके से रिंग रखी हुई है बेटा, और ये मान के चलते हैं इसका एक्सिस है। तो यहां इस एक्सिस पे अपन कोई एक पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट पे एक रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बारे में जानेंगे। बात करें बेटा सबसे पहले अपन किसी रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी पॉइंट पी पे है वह आपका रहेगा
के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपसे कई दफा डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया गया है, इसलिए इस फॉर्मूले को आप याद रखें। बात करें बेटा, जो यहां x है वह सेंटर से और P पॉइंट के बीच की दूरी है। सर्कुलर रिंग के सेंटर और जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, सेंटर और पॉइंट के बीच की जो दूरी है वह x है। और जो आपका फॉर्मूला निकल के आया बेटा वो है के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपका बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड था। लेकिन बेटा अगर बात करें अपन सेंटर पे किसी सर्कुलर रिंग द्वारा सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है बेटा? क्योंकि ये जो P पॉइंट है सेंटर पे अगर आ जाएगा तो जो x की वैल्यू है वो आपको 0 मिलेगी। और x की वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर अगर अपन पुट करेंगे 0, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा? 0 मिलेगा। किस पे? सेंटर पे। तो इसलिए जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी चार्ज सर्कुलर रिंग के द्वारा वह 0 होता है। और जो किसी पॉइंट पे पूछ लिया जाए तो बेटा वो होता है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। फिर बेटा बात करते हैं अपन पोटेंशियल के बारे में। सॉरी बेटा। जो पोटेंशियल है बेटा वह किसी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है बेटा वो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 के होता है। ठीक है ना? क्यों होता है, कैसे होता है, मैं थोड़ा सा आपको फील करा देता हूं, लेकिन जरूरत नहीं है उस चीज की। अपन जानते हैं कि बेटा जो पोटेंशियल है किसी चार्ज द्वारा अपन लिखते हैं के क्यू अपॉन आर। ये अपन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आ रहे हैं। अब लेकिन बेटा जो आर है वह डिस्टेंस है चार्ज और उस पॉइंट के बीच की जिस पे आप पोटेंशियल पूछना चाहते हैं। अब ये सर्कुलर रिंग है बेटा, और जो चार्ज है इसकी जो रिंग है इसकी सरफेस पे रखा हुआ है। तो इस पॉइंट की और इस रिंग की जो डिस्टेंस है वह ये हो जाएगी, जो कि बराबर आने वाली है बेटा किसके? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 के। अब चार्ज बेटा मान के चलें इस रिंग के ऊपर क्यू दे रखा है, तो जो पोटेंशियल है उस पॉइंट पे क्या आ जाएगा बेटा? के क्यू अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा? ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ये आपका पोटेंशियल आ जाएगा। फिर बेटा बात करते हैं सेंटर के बारे में। अब बेटा सेंटर पे अगर अपन इस पॉइंट को ले आएंगे तो जो डिस्टेंस है रिंग और इसके बीच की वह रेडियस के बराबर आ जाएगी। अभी ये बेटा सर्कुलर रिंग थी, अपन किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल रहे थे। अपन ने अब क्या किया कि उस पॉइंट को उसके रिंग के सेंटर पे ले आए। तो जो डिस्टेंस है रिंग और उसकी पॉइंट के बीच की वह उसकी रेडियस के बराबर हो गई। तो उस केस में जो वी सेंटर है वह के क्यू अपॉन आर के आ जाएगा। क्लियर है बेटा? तो अपन को यहां से दो फॉर्मूले इसमें ले, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक पोटेंशियल का, एक सर्कुलर चार्ज रिंग के। बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 निकल के आया बेटा। फिर अपन ने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जो है वह 0 आ रहा था, क्योंकि जो पॉइंट था वह सेंटर से 0 डिस्टेंस पे हो चुका था। अगर x की वैल्यू अगर अपन इस फॉर्मूले में 0 रख रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना 0 आ रहा था सेंटर पे। फिर अपन ने बेटा बात की थी पोटेंशियल के बारे में। जो पोटेंशियल था वह किसी पॉइंट पे सर्कुलर चार्जिंग के द्वारा वह आ रहा था बेटा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2।
लेकिन फिर अपन ने फाइंड किया था बेटा सेंटर पे, तो जो सेंटर पे पोटेंशियल निकल के आया था बेटा वो आया था के क्यू अपॉन आर के बराबर। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए, फिर अपन आगे मूव करते हैं। अब बेटा कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस सर्कुलर चार्ज रिंग के द्वारा किस पॉइंट पे जाके मैक्सिमम मिलेगा। जैसे कि ये आपकी चार्ज सर्कुलर रिंग है बेटा, इस पे कोई चार्ज इस तरीके से दे रखा है और आपसे पूछ लिया जाए कि इस एक्सिस वाली लाइन पे किस पॉइंट पे जाके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह मैक्सिमम मिलेगा। क्योंकि बेटा अपन ने पढ़ा है कि सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह जीरो रहता है, और जैसे जैसे अपन दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बढ़ेगा और फिर घटता हुआ जाता है। लेकिन कोई एक पॉइंट ऐसा आता होगा बेटा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलता होगा। तो जो अगर आपसे अगर डिस्टेंस पूछ ली जाए कि एक्सिस पे कितनी दूरी पे जाके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह मैक्सिमम मिलता है, तो आप उसका आंसर बोलोगे बेटा R/√2 डिस्टेंस पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको मैक्सिमम मिलने लग जाती है। वही ग्राफ आपको दे रखा है, जैसे जैसे आप सेंटर से चलेंगे पहले बढ़ेगा बेटा, लेकिन एक पीक वैल्यू आ जाने के बाद फिर वह घटना स्टार्ट होता है। वह पीक वैल्यू जो आपकी आती है बेटा वह R/√2 पे आती है। क्लियर है? ये माइनस साइन ये डिनोट कर रहा है कि रिंग के इधर साइड भी तो बेटा एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा ना, तो दोनों साइड R/√2 डिस्टेंस पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह मैक्सिमम पाया जाता है। क्लियर है? चलिए बेटा, आज अपन ने बात की इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बारे में, है ना। फिर अपन ने पॉइंट चार्ज और सर्कुलर रिंग के द्वारा अलग अलग किसी डिस्टेंस पे अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला और फिर पोटेंशियल भी निकाला। बेटा मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉर्मूलेस अपन पढ़ते जा रहे हैं, जैसे पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आया था बेटा वो था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और जो पोटेंशियल का फॉर्मूला आया था बेटा वो आया था के क्यू अपॉन आर। आर वह डिस्टेंस है जहां चार्ज से और जिस पॉइंट पे आप पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं। फिर अपन ने बेटा बात की थी सर्कुलर रिंग के बारे में, जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आया था बेटा वो आया था के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। फिर चार्ज रिंग की वजह से अपन ने एक पोटेंशियल का भी फॉर्मूला देखा, वो था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। फिर अपन ने सेंटर पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड देखा और पोटेंशियल भी देखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड था जो वह जीरो मिल रहा था। क्लियर है? ये अपन ने आज देखा। अच्छा बेटा, कुछ बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि पोटेंशियल जीरो नहीं हुआ रिंग पे जाके, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जाके हमें जीरो क्यों मिला। मैं आपको थोड़ा सा ये क्लियर कर दूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे मान के चलें बेटा ये कोई सर्कुलर रिंग रखी हुई है आपकी, और इस तरीके से इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है इसकी सरफेस पे, है ना। समझना थोड़ा बेटा, आपको फील करा दूं कि आखिरकार जीरो क्यों हो गया। अब बेटा ये सेंटर है, मान के चलें किसी इस एलिमेंट की वजह से, इस एलिमेंट की वजह से जो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वह इधर होगी, लेकिन इसके अपोजिट भी बेटा जो एलिमेंट होगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा इस डायरेक्शन में। इसी तरीके से इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा,
और यहाँ कोई ना कोई इसके अपोजिट में एलिमेंट होगा, वह इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाएगा। और अपन को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इस तरीके से ये वाला इसको कैंसल आउट कर देगा, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कैंसिल आउट कर देगा। इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह सेंटर पे जीरो आता है। लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं आता है, क्योंकि पोटेंशियल जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं है। क्लियर है बेटा, समझ आया? चलिए बेटा, तो आज बेटा जितनी भी चीजें पढ़ाई गई हैं आप उन्हें रिवाइज करें, और फिर इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक दो कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है, उसे अपन आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ के फिर अपन क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। तब तक आप इन नोट्स को ढंग से बनाएं और अच्छे से रिवाइज करें कॉन्सेप्ट्स को। और जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस की जाए बेटा, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। क्लियर है? और बेटा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो कि परेशान हो रहे हैं, ऐसे बच्चे जो किसी कारणवश अपनी तैयारी नहीं शुरू कर पाए थे, या फिर उनका 12th का बोर्ड आने वाला है, या फिर नीट जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो अभी तक एक स्टार्टअप ही नहीं ले पाए थे और परेशान रह रहे थे। तो ऐसे दोस्तों को इस वीडियो को बेटा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको डेली 7 बजे आपके इसी चैनल पे एक वीडियो मिल जाती है। क्लियर है ना बेटा? चलिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेटा, बाय।